हेलो, नमस्कार। आर के यादव हैं। आज नए चैप्टर की डिस्कस करते हैं। नए चैप्टर अपना जो होगा उसका नाम है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। हाँ, इसका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी बात करते हैं अपन। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? हाँ, अगर नीट पर्पज से बात करें तो कंसेप्ट समझिए, और नीट और जेई की पर्पज की बात करें तो, और न्यूमेरिकल हिट कीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, ठीक है, और डिस्क है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड्स गुजर रही है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन ऑफ फील्ड्स गुजर रही है, और इसके लिए इसका एरिया वेक्टर जो है ये हो सकता है एक नीचे की ओर हो सकता है। ठीक है। तो लेना कौन सा है? ले तो दोनों सकते हैं, बट अपन अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, है ना। हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे, नॉट ऑब्ट्यूज। हाँ, तो यहाँ से एंगल लेंगे। ये एरिया वेक्टर है आपका, ठीक है। और एरिया वेक्टर जो है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होगा। क्या? एरिया वेक्टर जो है हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, ठीक है। अगर आप ये के मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स गुजर रही है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर जो है अपन नॉर्मल टू द प्लेन लेंगे, तो अगर आप रखते हैं इसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका नॉर्मल जो है एक इधर आ जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर इसका इधर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसका इधर है। नॉर्मल ये है, अगर नॉर्मल ये है, ठीक है, तो ये इसका एरिया वेक्टर इधर है। अगर इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं अपन, इफ वी कैलकुलेट इट मैथमेटिकली, then what will be found? Then what will be found? ठीक है। तो डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, मैथमेटिकली अगर इसे देखते हैं तो हमें मिलता है बी वेक्टर डॉट ए, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया वेक्टर। ठीक है। अगर हम वेक्टर हटाते हैं तो ये बन जाता है बी ए कॉस थीटा, एज वी नो फ्रॉम क्लास 11th। ठीक है। इसको फाई बोलते हैं, और फाई और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। और ये एंगल जो है ये हमेशा जो है एंगल बिटवीन ए और बी, ये ए और बी के बीच के एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये cos थीटा जो है सो एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, ठीक है। इसके यूनिट का अगर बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट, तो फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूनिट जो टेस्ला होता है,
और एरिया का मैग्नेटिक फील्ड मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आता है वेबर। और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो है हमेशा स्केलर आता है, ठीक है। अगर इसमें हम क्लोज लूप की बात करते हैं, क्या इफ़ यू विल टॉक अबाउट द क्लोज लूप, if we will talk about क्लोज लूप, देन क्या होगा। क्लोज लूप की अगर बात करते हैं तो क्लोज लूप का मतलब विच इज इनक्लोज्ड बाय इनक्लोज्ड विच इनक्लोज्ड वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम होता है। लाइक एग्जांपल के लिए अपन बोल सकते हैं क्यूब है, सिलेंडर है, आपका स्फीयर है, एक्सेट्रा। एरिया वेक्टर जो है नॉर्मल तो प्लेन और आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर जो है मान लेते हैं इन सब इनक्लोज चीज़ों में जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है। लाइक ये एक क्यूब अपन लेते हैं ना, ये क्यूब है, ये छोटा होने गया, ये क्यूब है, ना। तो एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक साइड ये इसका ये होगा, एक साइड ये इसका ये होगा ना। आगे और बढ़ते हैं। ये तो क्यूब हुआ। अगर आप सिलेंडर लेते हो ना, आप एक सिलेंडर लेते हो, ठीक है। तो ये है एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना, ये इधर होगा। अगर आप 2D में बात करते हैं, अगर अपन when we will talk about 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, लाइक डिस्क है, तो ये एक डिस्क है, ठीक है। और डिस्क जो है इसका एरिया वेक्टर ये होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो हमेशा अपने को तो यहाँ से एक्यूट एंगल लेना है ना, तो ये लेंगे, नेगेटिव्स इधर वाला। और इसके लिए जो फॉर्मूला है अपना बी ए cos थीटा, वो ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले एक नोट लगाएंगे और लिखेंगे और उसे समझते हैं ना। नोट लिख लेते हैं। नोट है कि ये नोट नहीं है, क्वेश्चन का प्रोफाइल जो है, क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, किन तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, उन सब बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल
एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ फील्ड। मतलब ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है ना, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है ना, और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है जो इस प्लेन से 60 डिग्री एंगल बना रही है। बट इसका एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर तो इधर होगा, कहीं इधर है ना, अपने को एरिया वेक्टर से मतलब है, तो एरिया वेक्टर से क्या होगा, तो एरिया वेक्टर से होल 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा लाजमी। तो इस बात को याद रखिए कि जो प्लेन से जो एंगल दिया है वो है और कुछ नहीं, चला हुआ है ना। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर कॉइल है ना, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इससे प्लेन से इसका एंगल जो है अल्फ़ा दिया हुआ, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। दूसरा कैसे लेते हैं अपन, दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं। एक लैंग्वेज है जिसमें यूज करता है कि नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। क्या बोलता है कि नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री किसके साथ, विद द फील्ड, ठीक है। ये एक सर्कुलर कॉइल है, नॉर्मल के साथ बना रहा है ना, तो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है इसका, ठीक है, नॉर्मल ये इधर है इसका नॉर्मल, और इसके साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, और फॉर्चुनेटली इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो अपने को एरिया वेक्टर से मतलब था जो कि दिया हुआ है सही, ये इसका यही 60 डिग्री ही एंगल होगा, cos 60 का ही वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे अपन, है ना। दूसरी प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रोफाइल है लैंग्वेज की जिसमें बात करता है वो कि एक्सिस के बारे में, एक्सिस ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द फील्ड, है ना। ये एक कॉइल है, ये इसका एक्सिस है ना, तो एक्सिस के साथ जो है सो मैग्नेटिक फील्ड जो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी अपन नॉर्मल की अगर बात करें तो इसका भी सॉरी एरिया वेक्टर, इसका भी एरिया वेक्टर यही होगा, तो ये भी सही है, यही एंगल लिया जाएगा। एक और लैंग्वेज है जिसमें बात करता है कॉइल जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर निकालना है हमें, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर है कोई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका ये जो होगा इसका एरिया वेक्टर जो है सो इसके परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये कहीं जेड एक्सिस में होगा, मतलब के कैप, है ना। एक और है, एक है कि कॉइल अगर वाई जेड प्लेन में रखा हो
तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अगर कॉइल वाई जेड में है, यहीं पे समझ लेते हैं अपन। अगर कॉइल वाई जेड में है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई जेड में है तो इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना। चलिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना दिया हो, अगर लाइक अगर वो बात करता है नंबर ऑफ टर्न्स की, इफ they talk about number of turns, तब फाई इज इक्वल टू हो जाता है एन बी ए cos थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ना दिया हो क्वेश्चन में, इफ नंबर ऑफ टर्न्स नॉट गिवन, तब नंबर ऑफ टर्न्स 1 मानेंगे। ठीक है, इस पर एक बेस सवाल करते हैं अपन। एक सवाल है, क्वेश्चन लिखिएगा। अ रेक्टेंगुलर लोब ऑफ एरिया, एरिया जो है इसका 0.06 मीटर है स्क्वायर, is placed in a magnetic field (1.2 टेस्ला), ठीक है, with it प्लेन इंक्लाइंड है, प्लेन से इंक्लाइंड कितना है, एट 30 डिग्री एंगल, है ना, टू द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, फाइंड द फ्लक्स linked with प्लेन ऑफ लोब, है ना। ये दिया हुआ है, अपने को दिया गया है प्लेन से जो एंगल है 30 डिग्री बना रहा है ना। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया थीटा अपना, है ना। फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा। हमारे पास गिवन क्या है, एरिया है, एरिया गिवन है 0.06 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला, एंगल इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 मानेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है, 1.2 टेस्ला दिया हुआ है, इंटू एरिया दिया हुआ है 0.06 मीटर। if we multiplied it then we will find 0.036 वेबर। ओके, ये है इसका आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a loop of wire placed in a magnetic field जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 जे कैप टेस्ला, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप ऑफ द लूप इफ एरिया जो दिया हुआ है, एरिया वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3 कैप, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, फाई इज इक्वल टू बी है कॉस थीटा, है ना। मतलब ये है कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 जे कैप इंटू 2i प्लस 5j माइनस 3 के,
मल्टीप्लाई करते हैं जैसे जाए तो आ जाएगा 3×15 ना 1.5 वेबर। ठीक है, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, कैलकुलेटेड सवाल है, समझिएगा। सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। A solenoid of 4 centimeter, एक solenoid in diameter जो है, एंड एक solenoid का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है 250 टर्न्स है। कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का करंट घूम रहा है। कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक डिस्क है जिसका जो 10 सेंटीमीटर का है, उसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, सॉरी, डेट द पोजीशन इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर on the axis of the solenoid। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप डायग्राम के फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये आपका एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, है ना। और यहाँ से करंट जो है ट्रेवल कर रही है ना। आई जो है 15 एम्पियर, ठीक है। और इस सोलेनॉइड का डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस जो हो गया 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी, मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² मीटर कन्वर्ट करते जाते हैं एक करके। नंबर ऑफ टर्न्स 250 दिया हुआ है ना। और इसमें ना एक ये है कि एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क जो है और डिस्क जो है वो उसका रेडियस, इसका जो रेडियस है, डिस्क का रेडियस जो है सो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻10⁻² मीटर, ठीक है। और इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 20⁻10⁻² मीटर। अब ये जो सोलेनॉइड है, क्या ये सोलेनॉइड में जो करंट घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होगा कुछ इस तरह से ना, करंट इधर जा रही है। तो क्या इस पूरे डिस्क से निकलेगा क्या? नहीं ना, जितना दूर सोलेनॉइड है, मतलब इतना दूर, सॉरी, अरे ये तो आपका डिस्क है ना। तो मैग्नेटिक लाइन्स जो है सो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ही गुजरेगा ना, पूरे में तो गुजरेगा नहीं। रेस्ट जो इसका एरिया है
ये अपने में तो गुजरेगा नहीं, तो इस एरिया का कोई काम नहीं, इतना ही क्या काम है ना। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, अगर बात करते हैं मैग्नेटिज्म में जो अपन फार्मूला पढ़ते हैं इसके लिए सोलेनोइड का, वो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। एन को अपन लिखते हैं N/L, है ना। तो B की जगह पर इसको पुट कर देते हैं ना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना NBA होता है। यहाँ पे अपनी एंगल जो है, सो यहाँ से एंगल जो है, सो ये कितना डिग्री बनाएगा भाई, एंगल 0 डिग्री बनेगा ना। इसका एरिया वेक्टर अगर आप लेते हैं, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनेगा ना। NBA cos थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, सॉरी B का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू नॉट N/L इंटू आई, आपका एरिया वेक्टर आ गया cos थीटा ना। ये आपका ये बनता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो N 250 था, 250, हाँ लिख लेते हैं उसको पहले। म्यू नॉट था, N नंबर ऑफ टर्न्स कितना था 250, है ना, और L था 20 गुने 10⁻², आई था 15 गुने एरिया था, एरिया कितना था, अच्छा ये है डिस्क का एरिया कितना होता है πr² ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये 15 पाई, इधर सॉरी 4 इंटू 10⁻⁴ ना, और cos थीटा 1 cos 0 का वैल्यू। फर्दर इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो म्यू नॉट को अपन लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 250/20 गुने 10⁻² गुने 15 इंटू पाई इंटू 4 10⁻⁴, वन का तो छोड़ ही दो। एक बात याद रखिए, पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 होता है, तो ये पाई और ये पाई दोनों को 10 लिख सकते हैं ना। तो 4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁷ है ना, ये 250 है, ठीक है। ये 10⁻², और यहाँ पे 10 है, ठीक है, आगे कट लेंगे अपन। 250 20 गुने 10⁻² इंटू 15 गुने 4 गुने 10⁻⁴, ये 2 टाइम्स गया ना, 10⁻² है। हाँ, तो एक काम करते हैं अपन, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷, 2500 ना, सॉरी 25,000। ये 2 भी कैंसिल कर देते हैं अपन 2 से, और ये हो गया 15 गुने 10⁻⁴, 3, ये कटा -1 बचा, ठीक है। 15 गुने 30, तो इसको 30 गुने 10⁻⁷ गुने कितना बचा भाई 10⁻⁻1 गुने 25, ये 1 0 से ये भी ख़त्म हो गया ना।
हाँ 25 थे 75, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, 1 सेकंड मिस्टेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे 4 भी था ना, ये 4 × 10⁻⁴। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा ना, तो 100 हो जाएगा अगर 3 × 10⁻⁷ × 100, 00 से 00 खत्म, मतलब 3 × 10⁻⁵ ये वो आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर निकले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसका। A circular disc of radius 0.2 मीटर है, is placed in a uniform magnetic field of induction 1/π into Weber meter in such that its axis makes an angle of 60 degree with magnetic field B. Calculate the magnetic flux linked with the disk is एक्सिस के साथ जो अपन ने अभी डील किया था तो वो रियल एंगल होता है ना। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 ले लेते हैं और बी दिया हो 1/π और एरिया होगा डिस्क का πr², ठीक है। 5 इक्वल होता है NB ए cos थीटा N1 इंटू बी कितना दिया 1/π इंटू एरिया πr² और रेडियस दिया होगा ना अपने को, रेडियस का वैल्यू है 0.2 मीटर। और cos 60 का बात करें देखें तो 5 cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो पाई टू पाई कैंसिल, r² का वैल्यू हो गया आपका 5 = 0.2 इंटू 0.2/2 0.1 है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 5 = 0.02 मीन्स 10 × 10⁻² वेबर। Now we'll talk about a giant question. जेई का है, जेई का ये सवाल पूछा गया कि ये एक इनफाइनाइट वायर है और ये इनफाइनाइट वायर जो है ऐसे करंट पास करती है आई और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर है। ये एक स्क्वायर है जिसका लेंथ एल दिया हुआ अपने को, और इस वायर से ये डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट होगा
राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ठीक है, तो अगर बात करें अपन तो यहाँ पे देखें तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो और सबके लिए वेरी करेगा। इस कारण से मैं यहाँ से एक छोटी सी पट्टी ले लेता हूँ। when we will take a small cross section area, that is dx, then we will calculate it। छोटा एलिमेंट लेने के बाद अगर अपन बात करते हैं इसका, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हर एक चीज़ के लिए। तो डी फाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, कहाँ से कहाँ तक। तो ये ए है स्मॉल एलिमेंट, और ये ए टू ए प्लस एल हो जाएगा ना, ए प्लस एल, सॉरी ए प्लस एल। और यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म में अपन पढ़ते हैं इनफाइनाइट रॉड के लिए वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बोलो यहाँ पे ए डिस्टेंस पर रखा होता है, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको पुट कर देता है म्यू नॉट बी इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 2 पाई ए, और यहाँ पे ये जो इसका इस यहाँ तक का लेंथ है, इसको अगर x माने यहाँ तक का, तो लेंथ हो जाता है एरिया हो जाता है इसका एल डी एक्स और cos थीटा। फार्मूला था अपना फाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा। इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारे कांस्टेंट को बाहर रखेंगे अपन, तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट आई अपन 2 पाई इंटू एल। इंटीग्रेट करते हैं ए टू ए प्लस एल, तो अपने को जो ये मिलता है इंटीग्रेशन करने पे, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x आता है इंटू डी एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है ln x होता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ln x ए टू ए प्लस एल, है ना। तो फाई यहाँ से निकलता है अपना, सॉरी म्यू नॉट आई एल, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया ना, ln x, हाँ यहाँ पे तो ठीक ही है, एल होगा यहाँ पे छूट गया था। 2 पाई और ln x का ln ए प्लस एल इन माइनस ln ए, है ना। क्या हो गया, है ना। तो यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करने पे अपने को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है म्यू नॉट आई इंटू एल बाई 2 पाई ln ए प्लस एल बाई ए। ये अपने को एक रिजल्ट मिलता है ना। इस पर बेसिक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये क्यूब है, ठीक है, है ना। और ये क्यूब है, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है,
इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना सरफेस से, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसे अगर जी कॉर्नर बोलते हैं, एच सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। और इसे अपन कहाँ पे हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसे ए बोलते हैं, इसे बी, सी और डी, इसे जी बोले हुए हैं, एच है और ई है और एफ है, ठीक है। जो अपना फॉर्मूला था, अगर अपन देखते हैं तो इसमें एनेटिक लाइन से ये जो एरिया वेक्टर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फाइव 90 इक्वल टू 0 होता है ना, क्योंकि कोस 90 इज इक्वल टू 0, 90 इज इक्वल टू 0 ना। यहाँ से भी उतना ही बना रहा है 90 डिग्री, या तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, बट यहाँ से सम वैल्यू डेट इज 180 देगा। तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाइव इज इक्वल टू बी ए, इसका साइड जो है सो है -1, फाइव इज इक्वल टू, एक सरफेस के लिए निकालते हैं, दूसरी सरफेस के लिए, सॉरी इसका 0 नहीं होगा ना, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। तो एक सरफेस के लिए क्यूब है, अपने दूसरा चीज़ समझ ले, तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का, ये किस चीज़ के लिए निकाला, ई एफ जी एच के लिए अपन ने निकाला है, और हाँ ये यहाँ पे एक 0 आ गया, 0 डिग्री एंगल बनाएगा इससे, तो यहाँ पे भी फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की बात करते हैं, तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 +1 होता है, तो यहाँ से फाइव इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा प्लस का, किसके लिए, किस साइड के लिए, तो ए बी सी और डी साइड के लिए ना। यहीं पे ख़त्म करते हैं, द एंड। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब मन करेगा। तो मैं था आर के यादव, आप देख रहे थे नीट हिंदुस्तान चैनल। कुछ समझ में आया हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है कीजिए, बाकी मैं चला।